इतना अधर्म तो महाभारत के युद्ध में कर्ण के साथ भी नहीं हुआ, जो आजकल के छोटे मोटे युवाओं के साथ, साधारण जीवन जीने वाले आम लोगों के साथ, मजदूरों के साथ घटनाएं और अनीति अधर्म हो रही है। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज मेरा पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम का मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, जिस पर इन खबरों को अपडेट करते रहते हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। आप सब लोग वहां पे मुझे विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप सबको वहां पर खबरें मिल जाएंगी। गोरखपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए, अपने रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म करके एक नया रिश्ता, एक नई दुनिया बनाने के लिए इस हद तक षड्यंत्र करती है कि उसका प्रेमी, जो उसका रिश्तेदार है, उसने उसके पति का गला रेतकर हत्या किया और धोखे से शराब पिलाने के बहाने एक प्लानिंग, एक पार्टी के तहत। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आरोपियों ने प्लानिंग के तहत उसको बुलाया, उसके साथ शराब की पार्टी की। जब वो नशे में धुत हो गया तो चाकू से उसका गला रेत दिया गया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपियों ने शव के साथ सेल्फी लिया ताकि वो पुष्टि कर सकें, वो प्रमाण दे सकें। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भी भेज दिया है। अरुण कुमार सिंह, जो कि एसपी साउथ के हैं, और उन्होंने बताया कि 4 फरवरी 2023 को खड़ेसरी गांव के सीवान में एक युवक का शव मिला था। ये मैं आप लोगों को बताया था। जो युवक मजदूरी का कार्य करता था, घर से निकला था, याद है आपको? वही 7,000 रुपये वाला मामला, ये खबर मैं सुनाया था, उसी का ये मामला है दोस्तों। आप लोगों को बता दें कि उसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। शव की पहचान बारीडीहा के रहने वाले राजमिस्त्री गिरजेश उर्फ गोलू के रूप में हुई थी। गिरजेश के भाई गुरशेन ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी थी। उसके बाद पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया था। एसपी साहब ने बताया कि मृतक के भाई ने बताया कि गिरजेश जाईपार के आरके प्लाईवुड की दुकान पर काम पर जाता था। पत्नी अनीता ने बताया था कि गोलू 3 फरवरी की सुबह काम पर निकले थे और लेबरों को देने के लिए या किसी को देने के लिए 7,000 रुपए लेकर निकले थे, जो कि गायब हो गए हैं। 3 फरवरी की शाम को पति से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं दावत में जा रहा हूं, तुम लोग मुर्गा बनाकर खा लो और मैं खाना खा कर आऊंगा। इसके बाद पति का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। दरअसल पुलिस को पत्नी पर उस समय पहली बार शक हुआ था जब उसने 4 फरवरी को अपने एक रिश्तेदार से कहा कि वह गिरजेश का शव पड़ा है वहां। ओ माय गॉड। शव लाकर अंतिम संस्कार कर दो और पुलिस को सूचना न दो। उस व्यक्ति ने शव मिलने के बाद यह बात थाने के एक दरोगा को बता दी थी। तभी से पहली बार पुलिस को पत्नी पर शक हुआ था। पुलिस ने बताया कि इस तरह उसका पति गायब था और 3 फरवरी की रात में ही मां ने घर में चिकन बनाया था, लेकिन हत्या के बाद किसी ने नहीं खाया। पुलिस ने इस संबंध में जब अनीता से बात किया तो उसने कहा कि पति के कहने पर वह बगिया से लाई थी, बाजार से तब लाई थी। फिर जब पुलिस ने पूछा कि जब वो बाहर दावत खाने के बाद तुमको बताए थे तो मुर्गा क्यों लाई, तब पत्नी ने कहा कि मैं बड़हलगंज उनके पास गई थी तो वह खरीद कर दिए थे। जब पुलिस ने पूछा कि तब तुम चिकन क्यों नहीं खाई, तो उसने बताया कि वह पति के साथ ही खाती थी। जब पुलिस को सूचना न देने की बात कहने की विषय पे बात किया तो उसने कहा कि वह नहीं चाहती थी कि पोस्टमार्टम में चीर फाड़ हो। गला कट गया है आदमी का, एक इससे बड़ी चीर फाड़ और क्या हो सकती है, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि पोस्टमार्टम में चीर फाड़ हो। पुलिस ने जब मृतक और उसकी पत्नी के मोबाइल का सीडीआर निकाला तो पूरा मामला खुल गया। इसके बाद पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ की तो उसने सारी कहानी उगल दी। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि पत्नी अनीता का अफेयर उसकी छोटी बहन के जेठ अमरजीत से था।
वह बांस गांव के दोनखर गांव का रहने वाला था। दोनों ब्रिजेश को रास्ते से हटाना चाहते थे। इसलिए अनीता के कहने पर प्रेमी अमरजीत ने अपने मौसेरे भाई विशेश्वर पटेल और दोस्त दुर्गेश के साथ मिलकर गोलू की हत्या कर दी। एक दोस्त को लिया और अपने मौसेरे भाई को भी मिला लिया। विशेश्वर देवरिया के सिसई गुलाब गांव का रहने वाला है, जबकि दुर्गेश जो है वो बड़हलगंज के मरवट का रहने वाला है। हत्या के बाद सभी ने शव के साथ एक फोटो भी खींची थी। हिम्मत देखिए, क्या बात है यार। इसमें अमरजीत के हाथ में चाकू था और शव नीचे पड़ा था, जबकि गर्दन रेता हुआ था। साथ ही अमरजीत का दोस्त गर्दन पर चढ़ा था, यानी पकड़ा हुआ था वो उसको, यानी ये उसको बाज के पकड़ कर गर्दन रहते थे ना लोग, जिस तरह बकरा काटा जाता है, मुर्गा काटा जाता है। वहीं हत्या के बाद मृतक के मोबाइल फोन से सुबह हत्यारोपी ने पत्नी अनीता से बात भी की थी। मृतक के मोबाइल से ही किया था। अमरजीत हरिद्वार की एक फैक्ट्री में काम करता है। पत्नी से जब पुलिस ने पूछा कि अमरजीत कहाँ है, तो उसने बताया कि वह आया नहीं है, वह हरिद्वार में है, लेकिन उसकी लोकेशन हत्या वाली जगह की ही थी। पुलिस ने उसे ट्रेस किया तो लोकेशन हरिद्वार की तरफ जाता मिला, यानी आया, हत्या किया, हरिद्वार के लिए निकल गया। पुलिस वहां पहुंची तो वह वहां से फिर गोरखपुर की तरफ निकल गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गोरखपुर से ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। आप लोग सोचिए कि कितनी षड्यंत्र, कितने तंत्र चलाते हैं लोग, लेकिन फिर भी अंततः अपराध तो अपराध होता है, बच नहीं पाते हैं लोग। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बड़हलगंज थाना क्षेत्र की एक और घटना सुन लीजिए, आप सबको जानना चाहिए। ये घटना छपिया उरांव की है। बड़हलगंज में जो कोतवाली है बड़हलगंज की, उसमें चौकीदार का कार्य करने वाले कैलाश यादव, जो कि 70 वर्ष के बुजुर्ग हैं, उनके अपने कुछ किस्से हैं जिनको जानना और सुनना चाहिए समाज को। खैर, इससे कुछ लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, मैसेज मिल सकता है, कुछ लोगों को इससे घृणा भी हो सकती है, लेकिन यह विषय अलग है। इसे आप क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। मामला ही कुछ ऐसा है। 70 साल के ससुर ने 28 साल की बहू से की शादी। आखिर किस मजबूरी में हुआ है ये फैसला और ये निर्णय लिया गया? आप लोगों को बताना जरूरी है कि इस शादी की फोटो की तस्वीर, इस शादी की तस्वीरें आदि सोशल मीडिया पे तमाम अपने अपने तरीके से लोग वायरल कर रहे हैं, लेकिन इसमें यही बताया जा रहा है कि मतलब इस जो औरत है, इसका पति मर गया तो इसके ससुर ने इससे शादी कर ली। पूरी बात बता दें आप लोगों को कि 28 साल की बहू है, मंदिर में शादी कर लिया है इस शख्स ने, कैलाश यादव ने। और ये मामला जो है कुल मिला जुलाकर इसलिए हुआ है कि कैलाश यादव की पत्नी 12 साल पहले गुजर चुकी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। उनके 4 बच्चे हैं और पूजा जो है उनकी बहू है। पूजा का पति तीसरे नंबर का बेटा था, उसकी भी मौत हो चुकी है। और खबरों में है कि ये रजामंदी से शादी हो रही है। वैसे तो पूजा की शादी कहीं अन्यत्र करा दिया गया था उसके पति के मरने के बाद, लेकिन वो वहां रह न सकी। वापस वो लौट आई अपने ससुर कैलाश यादव के घर और अंततः उसने अपने ससुर से ही शादी करने का फैसला कर लिया। ये मामला कोतवाली अंतर्गत आने वाले गांव छपिया उरांव बोलते हैं, उमरांव एक्चुअल नाम है उस गांव का है ये मामला। खबरों के अनुसार बड़हलगंज थाने के चौकीदार कैलाश यादव ने अपनी बहू पूजा के साथ 7 फेरे लिए मंदिर में। इस मौके पर ग्रामीणों के साथ उनके परिजन मौजूद रहे। इस शादी को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पूजा अपने पति की मौत के बाद अकेली हो गई थी, उसकी शादी कहीं और करा दी गई थी, किंतु वहां पे घर परिवार पसंद नहीं आया तो वहां रह नहीं सकी और अंततः लौट आई। उसने अपने ससुर से शादी कर ली, इसका वो मंजूर कर ली। समाज की परवाह किए बिना ये शादी करके लोग खुश हैं। कोतवाली को ये बात सोशल मीडिया के ही माध्यम से मिली। उन्होंने कहा है कि कोई शिकायत नहीं इसमें आई है, ये दिल का मामला है, पर्सनल व्यक्तिगत लोगों का मामला है, जैसे चाहें लोग वैसे जी सकते हैं। कोई शिकायत मिलती है तो जांच की जाएगी। सही बात है, मामला तो है। चलिए, खैर, जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज का पेज फॉलो करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।
और मिलते रहेंगे कुछ और खबरों के साथ। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।